बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। तो मेरी आज की वीडियो कपास काश्तकारों के लिए जो अक्सर परेशान होते रहते हैं कि इन बारिशों की वजह से आया हमारी फसल मुतासर हो गई या नहीं। जैसे कि पिछले चंद दिनों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा है और वक्फे से बारिशें हुई हैं, तो अक्सर शिकायत करते हैं, अक्सर सवालात करते हैं कि आया उनकी इस बारिशों की वजह से फसल मुतासर तो नहीं होगी। और ये भी सवाल करते हैं कि जो उनके फसल के फूल हैं वो मुतासर हो रहे हैं, गिरना शुरू हो रहे हैं या गलना शुरू हो रहे हैं। तो इस हवाले से उनके लिए चंद मालूमात लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो इसमें एक बड़ी ही समझने वाली और गौरतलब बात है। तो इस हवाले से मेरे पास दो रंग के फूल मौजूद हैं, एक गुलाबी रंग का फूल है और एक पीले रंग का फूल है। तो तकरीबन 9 और 11 के दरमियान ये जो पीला फूल है गुलाबी रंग में तब्दील हो जाता है और ये एक प्रोसेस के तहत गुलाबी रंग में तब्दील हो जाता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो पीला फूल है गुलाबी रंग में तब्दील हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं जो पीला फूल है, इसके नज़दीक जो पत्तियाँ हैं सब्ज़ रंग की, इसको महफूज रखती हैं, इसको प्रोटेक्शन मुहैया करती हैं। तो जब इसको खोलते हैं तो इसमें नर और मादा के जो अज्जा हैं वो मौजूद होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब जैसे ही ये मैंने पत्तियाँ खोली हैं पीले रंग की, तो इसमें ये जो दानेदार स्ट्रक्चर है, साख्त है, इसको एंथर कहते हैं। और ये जो डंडी बनी हुई है इसको पोलन्स कहते हैं। इसमें पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं और इसके अंदर स्पर्म्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जो उभरी हुई साख्त है इसको स्टिग्मा कहते हैं। और जैसे ही मौसम खुशगवार होता है तो ये जो डंडी है बरस्ट होती है, फटती है। फटने के बाद वहाँ से जो पोलन्स हैं, ये जो स्पर्म्स हैं, ये उभरी हुई साख्त पे गिरते हैं, स्टिग्मा पे गिरते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो इस तरह का जो फूल है आपको खेत में मौजूद नज़र आएगा। तो जैसे कि अब मौसम अबरल होता है, वक्फे से बारिशें जारी हैं, तो जैसे ही फूल खिलता है, फूल खिलने के बाद इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। अगर ये फर्टिलाइजेशन बारिश होने से पहले मुकम्मल हो जाती है तो तब आपका फूल मुतासर नहीं होता। इस तरह अगर बारिश फर्टिलाइजेशन के बाद होती है तो तब भी ये आपका फूल मुतासर नहीं होता। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर बारिश हो जाती है या बारिश होने के बाद इसमें पानी पड़ जाता है तो आपका जो फूल है वो मुतासर नहीं होता। तो इस तरह आपका फूल गलने से बच जाता है। लेकिन अगर जब 9 से 11 के दरमियान ये फूल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में होता है, इसी दौरान अगर बारिश हो जाए तो जो ये फूल है मुतासर हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है या जो फर्टिलाइजेशन है वो मुकम्मल नहीं हो पाती। जैसे कि अब मौसम अबरआलूद है तो ये जो पत्तियाँ हैं या जो फूल नहीं खिलता, और जब फूल नहीं खिलता तो उसके बाद जो डंडी है ये बस्ट नहीं होती और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से जो आपका फूल है वो गिर जाता है या इस तरह ये जो डंडी है उभर जाती है, ऊपर को आ जाती है। तो इस सूरत में भी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। तो इस दौरान अगर बारिश हो जाती है तो इस सूरत में भी जो आपका फूल है वो ख़राब हो जाता है या नीचे गिर जाता है। तो ये थी चंद चीज़ें कि जो हमारे फूल हैं वो किस वजह से गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर बारिशें पड़ जाती हैं तो ये जो फूल है मुतासर हो जाता है। लेकिन अगर 9 से 11 के दरमियान बारिश नहीं होती तो आपका जो फूल है फर्टिलाइज़ हो जाता है, इसके दरमियान जो फूल है वो मुतासर नहीं होता। तो ये थी चंद मालूमात के इस हवाले से जो हमारी बारिश है किस तरह हमारी फसल को मुतासर करती है। ये चंद मालूमात थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी थी। इस वजह से आप परेशान होते हैं कि जो हमारे फूल ख़राब हो रहे हैं या गिरना शुरू हो जाते हैं, इसकी ये वजह हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस को भी सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।